मुंबई कांग्रेस व महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रोफेसर जावेद खान की शोक सभा का आयोजन बांद्रा में किया। इस शोक सभा की खास बात ये रही कि इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जैसे बाला साहब थोरात, पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, साथ ही मंत्री असलम शेख। कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए कि उनका अनुभव किस प्रकार का रहा जावेद खान साहब के साथ काम करने का। आइए सुनते क्या कुछ कहा इन नेताओं ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर जावेद खान साहब सिर्फ एक कांग्रेस के लीडर ही नहीं थे, वो इस जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र कॉलेज से उनका सफ़र शुरू हुआ था। प्रोफेसर जावेद खान साहब का सफ़र महाराष्ट्र कॉलेज से शुरू हुआ था और एच के कॉलेज तक उन्होंने खुद का कॉलेज बनाया। तो ये आज हमारे लिए एक इबरत का मकाम है, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे लीडरों के लिए नहीं, हमारी जनरेशन के लिए वो एक एग्जाम्पल है। एक प्रोफेसर जावेद खान साहब जब खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, तो हमें भी उनके नक्शे कदम पर चल करके लोगों को इल्म बांटने का काम करना है और लोगों को एजुकेशन देने का काम करना है। जो सबसे अहम काम है आज एजुकेशन देना, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि एजुकेशन से आदमी की स्टैंडिंग है, एजुकेशन से आदमी को नॉलेज मिलती है, एजुकेशन से आदमी को तरक्की मिलती है। मैं तमाम महाराष्ट्र के जनता को ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोफेसर जावेद खान साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और नदीम जावेद साहब जो उनके फर्जंद हैं, मेरे बड़े भाई, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं और जौनपुर से एमएलए भी रहे, वो एक ग्रास रूट के नेता हैं। आज वो जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। वो अपने वालिद साहब की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं। मैं उनके लिए इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैं यही कहूँगा कि एक सबसे पहला तो मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस पर जगह दे इंशाअल्लाह। और ये एक शख्सियत ऐसी थी कि जिन्होंने ग्रास रूट से राइज करके मंत्री पद तक पहुँचे थे, और आज उनके फर्जंद नदीम जी भी एक ग्रास रूट लीडरशिप से आमदार बने जौनपुर के, और इनकी जनरेशन दर जनरेशन काम और खिदमत कर रही है और ये चलते रहना चाहिए। और ये एक बड़ा लॉस तो है ही, बट ये जो है एक संसार का नियम है कि एक को आना है, दूसरे को जाना है और तीसरे ने उसका फिर काम आगे बढ़ाना है। तो वैसे ही नदीम साहब ने, मेरा कहना है कि जावेद साहब के बाद वो लेजेंडरी काम जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है उसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाना चाहिए। वो एक शख्सियत अपने आप में हैसियत थी, और वो हैसियत किसी की उनके ख़ानदान में एक नसीहत के रूप में काम करेंगे। देखिए, जावेद खान साहब मेरे बड़े भाई जैसे थे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में जो राजनीति की आके, और सभी समाज के बीच में रह के जो उनको कामयाबी हासिल हुई, और सभी समाज को लेके जो उनके सुख दुख दर्द बांटने का काम किया, इसके लिए आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, इसके लिए बड़ा ही दुख है। क्योंकि हम लोग एनसीपी में साथ में काम किए, पिछले 10 साल एनसीपी में हम लोगों ने काम किया, और काम करने के बाद में जब उनको शिक्षकों का चेयरमैन बनाया गया और एजुकेशन की ये दी गई पोर्टफोलियो, उन्होंने कई ऐसे प्लॉट अलॉट किए गए स्कूलों के लिए, और उर्दू मीडियम स्कूल को परमिशन दिया उन्होंने, और एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। मगर आज हमारे बीच में रहने, हम सभी लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सभी लोग हाजिर हुए। हमारे महाराष्ट्र से हमारे अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर बाला साहब थोरात साहब भी यहाँ मौजूद थे, एकनाथ गायकवाड़ साहब भी मौजूद थे, सुशील कुमार शिंदे साहब भी मौजूद थे, अनिल देशमुख भी मौजूद थे, असलम शेख भी मौजूद थे। हमारे महाराष्ट्र के अंदर आपको रोक है, इतने साल की दोस्ती में कौन सी अच्छी बातें आपने उनमें पाई? मतलब राजनेता वाले कौन से गुण थे उसमें, कौन सी उनके काम ने, चीज़ ने आपको प्रभावित किया है? जैसे कि उनका काम करने का जो तरीका था, जो फील्ड वर्क था, वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म को लेके चलते थे और सभी समाज को न्याय देने के लिए लड़ पड़ते थे। क्योंकि मैं जब एनसीपी में था, जब मुंबई अध्यक्ष बनने की बातचीत चली,
तो सबसे पहले पवार साहब को उन्होंने कहा कि एक ही शख्स है जिसको बम्बई अध्यक्ष बनाइए, बम्बई का अध्यक्ष उनको बनाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में उनसे बहुत काम आपने करा लिए, बम्बई अध्यक्ष बनाइए। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही मुफीद अच्छे अध्यक्ष साबित हुए और मुझे पवार साहब ने उनके लीडर पे अध्यक्ष पद दी और मैंने मुंबई शहर के अंदर 3 लाख मेंबरशिप की और मैं समझता हूँ उसी टाइम 9 कॉरपोरेटर मुंबई से चुन के आए थे। तो उनका हमेशा सहयोग रहा और हम लोग साथ में मिलजुल के काफ़ी काम किए। मैं समझता हूँ उसमें कोई 2 बातें नहीं, और उनसे जो सीखने को मिली, जो प्रेरणा मिली है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो राजनीति सिखाई हम सभी लोगों को, उनकी राजनीति से हमको सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े भाई थे वो और बहुत ही अच्छा काम करते थे। मैं समझता हूँ और सबसे बड़ी बात जो समाज को लेके चलने का काम था उनका, सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं, सभी समाज को जोड़ने का काम था और सभी समाज को लेके चलते थे और उनकी खिदमत बहुत अच्छी थी। आज हम लोगों को बहुत ही अफसोस है कि वो हमारे बीच में रहे नहीं और मैं समझता हूँ जब मैं भी एनसीपी से कांग्रेस में आया, जब वो भी कांग्रेस में विलासराव देशमुख जी से हम लोग मिले तो हम सभी बैठ के आपस में बात करते थे। विलासराव देशमुख साहब बोलते थे कि जावेद खान साहब जैसे आप कंफर्टेबल है क्या? तो बोले मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बस मेरे को हम लोगों को एक ही चीज़ की फिक्र है कि माइनॉरिटी को किस तरीके से डेवलप किया जाए। विलासराव देशमुख साहब ने कहा था उस टाइम कि जो भी मुझसे सहयोग चाहेंगे आप तो आप वो मुझसे ले सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही, विलासराव देशमुख साहब ने भी मतलब हम दोनों की बात, जैसे हज कमेटी और नागपुर में बनी हज हाउस, उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने वो किया, योगदान किया विलासराव देशमुख साहब ने, और औरंगाबाद की भी इसमें बहुत बड़ा योगदान किया। बस अभी हम क्या कह सकते हैं, उनका दुख है दिल में, बस अल्लाह ताला उनके जो परिवार के लोग हैं, हमारे नदीम जावेद साहब है जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष है हमारे माइनॉरिटीज़ के, अल्लाह ताला उनको, उनकी जो परिवार है उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको सभी को अल्लाह ताला ईमान की सलामती दे, ईमान की। वो सबके मिलके और सबको लेके काम करना वाले थे। उनको सर्वसमावेशक नेता कहते थे और जनता के साथ जुड़े हुए थे। जिसका जिक्र किया अभी नदीम जावेद ने, 2 चीज़ है। वो हाउसिंग के मिनिस्टर थे, तो हाउसिंग में पहला ये झोपड़पट्टी सुधार का कार्यक्रम था, वो उसने आगे बढ़ा के झोपड़पट्टी का अपग्रेडेशन का कार्यक्रम दिया, जिसमें झोपड़ा जो 10 फुट का था वो झोपड़ा 14 फुट का बने और उसमें एक माला बने और 2 फैमिली उधर रह सकते हैं। और वो झोपड़ा का पक्का बनाने का कानून नहीं था, उन्होंने झोपड़ा पक्का बनाने का कानून किया। 9 इंच का वो वीट के साथ आप बांध सकते हैं, ये गरीब के लिए और उसको अच्छा मकान मिलने के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया। बाद में उन्होंने ये SRA का कार्यक्रम लाया, तो हाउसिंग बोर्ड में बहुत बड़ा बदलाव लाया। और जब शिक्षा में थे, वो मिनिस्टर थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे और अक्सर वहाँ जाना होता था। मैंने पहले ऐसे प्रोफेसर देखा जो स्टूडेंट के साथ इतने घुल मिल कर रहते थे। आज वही अफेक्शन था। बाद में मैं नगर अध्यक्ष बना, पॉलिटिक्स की शुरुआत में बहुत मदद की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि भिवंडी शहर जो है बुनकरों का शहर है, पावरलूम का शहर है, पूरे दुनिया को कपड़ा पहनाने वाला शहर है। उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और उसको चलाने के लिए सब्सिडाइज रेट से पावर दिलाने के लिए जावेद साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। आज हम इस मौके पर 31 अक्टूबर के दिन, जिस दिन इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उस दिन जावेद साहब हम सबको छोड़ के चले गए। उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा और इंशाअल्लाह हम जो है उनके फैमिली के साथ हमेशा खड़े हों। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक संदेश है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, आवाम के लिए, तो लोग आपके जाने के बाद भी आपके काम के साथ, आपके विचार के साथ, आपके नज़रिए के साथ और आपके परिवार के साथ खड़े रहते हैं। मुंबई कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी तथा अन्य विभिन्न दलों के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, सबने अपने विचारों को रखा, बड़ी संख्या में लोग भी आए। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि कहीं से भीड़ आ गई थी, बल्कि हर आदमी जो आया था वो अपने आप में एक शख्सियत था, एक पर्सनालिटी था। तो एक संदेश बहुत साफ है कि ज़िंदगी आपको मिली है तो ज़िंदगी जनता की सेवा करते हुए और जहाँ पे रहिए वहाँ बेस्ट करने की कोशिश करें।
कौन से उनके अधूरे काम है, इनकम्प्लीट काम है जो आप करने जा रहे हैं? हर किसी ने आपको मोटिवेट भी किया कि हमें जिस तरह जावेद साहब का कार्यकाल है उसी तरह की उम्मीद नदीम से भी हमें है। और देखिए, ऐसा है कि ये तीसरी जनरेशन हमारी कांग्रेस पार्टी की है। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, पिताजी हमारे यहाँ पे थे, और हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिले में और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, गांधीवाद के प्रति और इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति हमारा कमिटमेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना चाहते हैं। शिक्षा के लिए हमारे पिताजी का बहुत संकल्प था। मुंबई में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आए या महाराष्ट्र में आए, वो उनके विचार के चलते आए। दादा साहब वसंत दादा पाटिल जी से बात करके वो ले आए थे। जो महाराष्ट्र का मॉडल है वो कर्नाटका से लिया हुआ या साउथ के मॉडल से लिया हुआ है, वो पिताजी का विचार था। और तीसरी बात ये कि उनकी ये भी इच्छा थी कि होता यह है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो हायर जो फीस ज़्यादा लोग दे सकते हैं वो तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गरीब परिवारों के लोग नहीं आ पाते। इसलिए भी उन्होंने उसमें ये प्रावधान रखा था कि 50% गरीब बच्चों को भी उसमें रिजर्वेशन के चलते उसमें एडमिशन होगा। तो मूल विचार ये था कि गरीबों की भी मदद करनी है, और जब तक कि गरीबों के साथ और कमज़ोरों के साथ इस देश का नेतृत्व नहीं खड़ा होगा, बात बनने वाली नहीं है। यही पिताजी का विचार था। इसी विचार के साथ और इसी कमिटमेंट के साथ कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के जज्बे के साथ हम लड़ाई लड़ने का काम और उनके पिताजी के किए हुए अधूरे कामों को पूरा करने का काम करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जावेद साहब के जाने से बहुत सारे तालीमी इदारे, अंजुमन भी ये महसूस कर रहा है कि हम कहीं उनके जाने से एक बहुत अच्छा दोस्त, एक अच्छा एजुकेशन उसको हमने खो दिया, और उसकी मिसालें दी जाएंगी। देखिए, जो आदमी गुजरने के बाद पेंडेमिक के दौर में भी इतने तादाद में लोग उनकी इस महफिल में शामिल हुए, बेपनाह मोहब्बत करने वालों की तादाद देखिए, तो इससे पता आपको लगता है कि उनके चाहने वाले के लिए उन्होंने कुछ अच्छे काम छोड़ के गए हैं। वो जब एजुकेशन मिनिस्टर बने उस दौर में मेरी उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत दोस्त, मेरे बड़े भाई के जैसे थे। हमेशा मशवरा करते थे, मशवरा लेते भी थे। आज के दौर में लोग किसी का मशवरा लेने को तैयार नहीं होते, मशवरे देते रहेंगे। ये इनका जो तौर तरीका था कि इनपुट्स अच्छे लोगों से लेके, जब असेंबली के सेशन होते थे और एजुकेशन के ऊपर जब डिस्कशन होता था, तो हमारे जैसे लोगों को फ़ोन करके बोलते थे आपके क्या इनपुट्स हैं, और वो इनपुट्स वो वहाँ प्रेजेंट करते थे। तो उन्होंने एक मेयार था, एक लेवल था, स्टैंडर्ड बेंचमार्क था, जो पहले के मंत्री जैसे बैरिस्टर यार अंतुले साहब, रफ़ीक ज़करिया साहब, उन्होंने जो मेंटेन किया था, उसको उन्होंने वो लेवल को मेंटेन किया। वो जो असेंबली में डिस्कोर्स होता था वो बहुत प्रिपेयर करके जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि आप खुद के इंस्टीट्यूशंस क्यों ना शुरू करते हैं, आपके गांव में और कहीं। तो हम साथ में थे हज में, एक ही जगह एक ही कमरे में रुके हुए थे। तो एक जब किसी के साथ तुम सफ़र करते हो, कुछ वक्त बिताते हो, तो उस आदमी की खासियत आपको समझ में आती है। मैंने उनको एक बेहतरीन इंसान पाया, एक रहमदिल आदमी पाया। मैंने कहा पॉलिटिक्स के अंदर तो रहमदिली रहती नहीं है, लोग किसी को छोड़ते नहीं मौका मिला। तो उनकी वो पॉलिटिक्स नहीं थी। वो किसी को पॉलिटिक्स में दुश्मन नहीं समझते थे, राइवल नहीं समझते थे, दोस्त समझते थे, और सुनने वाले बहुत अच्छे थे। पॉलिटिक्स में होता क्या है, लोग अपनी बात कर जाते, सुनना बहुत कम पसंद करते, वो चीज़ उनमें नहीं थी। तो मैं चाहूँगा कि आज की जनरेशन जो भी पॉलिटिशियन है, हर पार्टी, कांग्रेस की नहीं बात कर रहा, कि अगर किसी से सबक लेना है, उनको श्रद्धांजलि देना है, तो वो तौर तरीके अपनाएं। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर कोर्स करेक्शन। अभी वो जाने के बाद उन्होंने इतने सारे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए, बहुत सारे बच्चों को इसमें एडमिशन मिल रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, एक अच्छा काम करके गए। पॉलिटिशियन को अक्सर लोग कोई ज़्यादा याद नहीं करता है, और आज के दौर में करना भी नहीं चाहिए, क्या किया मेरे लिए ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए काम करके गए। और आज जब मैंने उनके साहबजादे नदीम साहब से जो बात करते हुए सुना, मुझे लगा कि बाप से एक कदम आगे है, जो हर बाप चाहता है कि अपना बेटा आगे रहे। जैसा मेरा बेटा भी डॉक्टर, मैं चाहता हूँ मुझसे अच्छा रहे, तो शायद वो ख्वाहिश उनकी पूरी हुई, उनकी तरबियत अच्छी रही। और जिस तरह नदीम काम कर रहे हैं, नदीम से मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि आपकी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपके वालिद की कर्मभूमि मुंबई है और महाराष्ट्र है, उससे भी आप तवज्जो दें।
और हमारे जैसे इदारों का ताउन रहे। मेरे 1,10,000 बच्चों की तरफ से 3,000 टीचरों की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हम उनके दुख में शामिल हैं। झोंपड़पट्टी सुधारने का काम किया, अपलिफ्टमेंट का काम किया, और आज जो ये SRA की आप योजना देखते हैं, जो रंजीत नायक साहब ने, आर्किटेक्ट साहब ने दी मुरली देवरा जी को, और मुरली देवरा जी ने इमीडिएटली सुधाकर राव नायक चीफ मिनिस्टर और जावेद खान जी उसके जिसके मिनिस्टर थे, इनको कहा भाई ये करना है, तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि SRD का कार्यक्रम 180 स्क्वायर फुट का इमीडिएट जाहिर किया। तो ऐसा एक व्यक्ति मत जब हमारे बीच में से जाता है और एक विचारों वाला व्यक्ति हमारे बीच में से जाता है, तो एक बहुत नुकसान, हम सब का बहुत नुकसान। मैं NSY प्रेसिडेंट था, तो जावेद खान साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, और जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था तो वो सिडको के चेयरमैन थे। यस आप एजुकेशन मिनिस्टर। तो किस तरह का आपका उनका पर्सनल ट्यूनिंग रहा? देखिए पार्टी में रहकर, देखिए हमने हज कमेटी में 5 साल साथ में काम किया, हाजियों के लिए बहुत काम किया, नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट शुरू की, नागपुर का हज हाउस बनाया। तो जावेद खान साहब का एक बहुत बड़ा गाइडेंस हमें मिलते रहा, और ख़ास करके जब हम माइनॉरिटी के पहले मंत्री बने, फर्स्ट माइनॉरिटी मिनिस्टर बने, और फर्स्ट माइनॉरिटी मिनिस्टर बनते ही हमको योजनाएं बनानी थी, तो जावेद खान साहब ने उस समय हमें काफ़ी मार्गदर्शन किया, गाइडेंस किया, और जो योजनाएं हमने डिस्कस की वो सारी योजनाएं आज भी चालू है। माइनॉरिटी के लिए भले में उनको स्कॉलरशिप मिल रही है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। थैंक यू। मेरी पर्सनल इंटरेक्शन उनसे जब हुई जब वो 2019 में हमारे ज़िले के प्रभारी बनकर आए थे, तब प्रिया दीदी के चुनाव में हम सब लगे हुए थे। तब जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं बहुत हैरान हुआ उनकी पर्सनालिटी देख के, क्योंकि केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी वो इतने साधारण तरीके से उन्होंने मुझे मिला, मुझे दुआएं दी, और हमेशा उसका स्वभाव देख के बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही लोगों की मदद करने में हमेशा पहले आते थे, और कोरोना काल में भी बहुत सी लोगों की उन्होंने मदद की, और करते करते हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनकी यादें रहेंगी। और नदीम जावेद जी मेरे चाचा समान हैं, उन्होंने मेरी पॉलिटिकल करियर में मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए जो जावेद खान साहब जो मेरे दादा समान है, और उनकी याद हमेशा रहेंगी हमारे पास। पार्टी को किस तरह का ये नुकसान है जावेद साहब का? ये पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नुकसान है, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा में, एजुकेशन में उन्होंने जो योगदान किया था, और हर एक चीज़ में, जैसे सोशल वर्क में जो वो हमेशा आगे रहते थे, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा नेता खोया है, और एक हमारे पूरे देश ने एक बहुत ही महान व्यक्ति जो लोगों की मदद करते थे उनको खोया है। तो ये लॉस पर्सनल है और हम सबका है। नदीम साहब पे कुछ खूबियाँ दिखाई देती है आपको जावेद साहब वाली? 100% नदीम जावेद साहब जो है वो अपने पिताजी का जो लेगेसी है वो 100% आगे मेंटेन करेंगे। वो भी लोगों की मदद करते हैं। कोरोना में बहुत सा समय ऐसा था तो नदीम जावेद साहब मुझे फ़ोन करते थे कि उनके कोई जान पहचान वाले मुंबई में अटके हो या उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो मुझे फ़ोन करते थे, और यही दिखलाता है कि वो दिल्ली में बैठकर भी अपने लोगों के बारे में इतना चिंता करते हैं, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता था। और नदीम जावेद साहब 100% उनके पिताजी की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड जरूर करेंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर जावेद खान के बेटे नदीम जावेद खान, जो इस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी के नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन भी दिलाया कि उनके पिताजी के अधूरे कामों को वो पूरा करेंगे। इस शोक सभा की खास बात ये रही कि सिर्फ कांग्रेसी नेता ही नहीं बल्कि अन्य पार्टी के नेता जैसे समाजवादी पार्टी के अब्बास असीम आज़मी, संजय दीना पाटिल, राहुल शिवाले समेत कई लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और माना कि जावेद खान का जाना सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जावेद खान की जगह कोई और लेना बहुत मुश्किल है।